हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। तो यहाँ पर स्टार्ट करें हाइलोबेंजीन या हाइलोएरिन के रासायनिक गुण के बारे में। इसके पहले आप लोगों को हाइलोएरिन या हाइलोबेंजीन इस टॉपिक्स आप लोग को एड कर दिए हैं, जो टोटल पार्ट 16 का रहे थे। ये पार्ट नंबर 17 में इसको क्या करना है, जोड़ लेना है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा आप लोग को बिहार बोर्ड जो है आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट या क्वेश्चन इसके थोड़ा लेवल आप लोग को चेंज किया है, तो इसीलिए 2-3 पार्ट्स हम इसमें और ऐड कर रहे हैं, जो आप लोग को न्यू पार्ट्स यानी कि रिएक्शंस आप लोग को जोड़े हैं, उसको हम लोग यहाँ पर हम करा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा रासायनिक गुण में हाइलोजनीकरण, थोड़ा सा कंसेप्ट को क्या है, बूस्टअप किया है, तो हम लोग भी अपना कंसेप्ट क्या करें, बूस्टअप कर से, क्योंकि आप लोग एग्जाम्स में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर इसके पहले इस टाइप्स के क्वेश्चंस बताए हैं, लेकिन इसके इंक्रीज यानी दो रिएक्शंस को जोड़ने वाला रिएक्शंस अभी तक आप लोग को नहीं बताए। डाइफिनाइल प्राप्त करने का ये तो बताया था, दो रिएक्शंस बेंजीन आपस में जोड़ते हैं तो डाइफिनाइल प्राप्त होता है। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे हाइलोजनीकरण के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो ये क्लोरोबेंजीन यानी बेंजीन के ऊपर सीएल को क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन। जब क्लोरोबेंजीन का हाइलोजनीकरण कराया जाता है Cl2। हाइलोजनीकरण मतलब क्या होता है, देखिए मान के चलिए, जो हाइलोजनीकरण मतलब एक्स, एक्स का मतलब क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये क्या होता है, वो वर्ग 17 के तत्व होते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, एक्स ग्रुप, जिसको हाइलोजन परिवार कहा जाता है या हाइलोजनीकरण कहा जाता है। तो जब बेंजीन के ऊपर सीएल, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया Cl2 के साथ कराई जाती है, यानी इसका हाइलोजनीकरण कराया जाता है। Cl2 मतलब हाइलोजन, यानी हाइलोजनीकरण Cl2 के साथ कराया जाता है AlCl3 की उपस्थिति में, जिसको एल्युमिनियम क्लोराइड, और इसी को हम लोग बाबू क्या बोलते हैं, लुईस अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लुईस अम्ल, जो अनार्द्र में होता है। क्या होता है, अनार्द्र, याद रखना है। अनार्द्र के उपस्थिति में लुईस अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं। तो कैसे इसका रिएक्शन बनता है, यहाँ पर देखिएगा। हम लोग क्या काम करते हैं कि ये बेंजीन से है तो ये बेंजीन हम लोग लिख देते हैं, और यहाँ पर देखिए Cl है तो Cl यहाँ पर लिख देते हैं, और यहाँ पर एक क्लोरीन है तो यहाँ पर एक क्लोरीन लिख देते हैं। और इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर इस वाले पार्ट को देखिए, इस वाले पार्ट को हम लोग ऑर्थो बोलते हैं। यहाँ पर चेंज कर देना ऑर्थो। और ये आप लोगों को पीछे भी बताया है बेंजीन के कुछ ही आप लोगों को एल्कोहल फिनोल ईथर में कंसेप्ट, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ऑर्थो बोलते हैं। तो इससे एक जो क्लोरीन Cl है, इसको ऑर्थो पर क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या प्राप्त करते हैं कि जो बेंजीन है तो बेंजीन लिख दिया, और Cl है तो वो Cl लिख दिया। अब यहाँ पर एक क्लोरीन है Cl, तो यहाँ पर Cl लिख दिया। अब हमारे पास बचता क्या है, तो यहाँ पर दोनों Cl लिख देते, एक यहाँ पर वो Cl बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। और यहाँ पर देखिए पहले एक बाउंड था तो एक बाउंड लिख दिए, और एक बाउंड यहाँ पर बाबू लिए, तो इस वाले बेंजीन में से एक H निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या पहले से ही HCl यहाँ पर लिख दिए। अब इसको हम लोग को क्या काम करना, इस रिएक्शन में अगर इस टाइप्स के रिएक्शन आए तो एक प्लस और यहाँ पर जोड़ देना, एक प्लस और जोड़ देना है। अब यही क्लोरीन, एक क्लोरीन यहाँ पर Cl, और फिर एक इसके नीचे पायरा, इस वाले फेस को क्या बोलते हैं बाबू, इस वाले फेस को पायरा, और इस वाले फेस को भी हम लोग क्या बताए, पायरा बोलते हैं। तो इस वाले फेस पायरा और इस वाले फेस पायरा पर क्या आते हैं, इस वाले पर तो पहले पायरा पर क्लोरीन है, और इसके बाद इस पर पायरा पर क्लोरीन हम लोग जोड़ देते हैं। तो अगर इसका नामकरण हम लोग को करना है तो सबसे पहले इसका क्या हम करते हैं, एक और दो, दो पर एक और दो पर क्या है, क्लोरीन है दो गो, तो उसको 1 और 2 लिख देंगे बाबू, डाई क्लोरो, यानी दो मतलब क्या होगा, तो इसको डाई क्लोरो। और ये पूरा फंक्शन रिंग किसका है, तो बेंजीन का है, तो 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। अब वही चीज इसका गिनती यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4, तो 4 है, तो एक 1 पर क्लोरो है, एक 4 पर क्लोरो है, तो 1 4 क्लोरो, 1 4, 1 और 4, इस पर क्या है, डाई क्लोरो क्या है बाबू, बेंजीन है। तो इस टाइप्स के रिएक्शन, और प्लस में जो HCl बचता है तो यहाँ पर HCl लिख देता है। इस टाइप्स के रिएक्शन आप लोग यहाँ पर समझना है। इस टाइप से एग्जाम्स में यही रिएक्शन में क्या कर दिया था, A प्लस B इक्वल टू कितना होगा इस रिएक्शन में। इस टाइप्स के अर्धवार्षिक परीक्षा में इस टाइप्स के रिएक्शन यहाँ पर पूछे गए हैं, तो इस टाइप्स के यहाँ पर याद रखना। और एक आप लोग माइंड में यहाँ पर रखना है कि एक जो क्लोरीन होगा वो ऑर्थो पर होगा, और एक ये क्लोरीन क्या होगा, उस पर पायरा पर होगा। ऑर्थो पायरा का मतलब समझते हैं ना, इस वाले क्या होंगे, पायरा, और ये वाले मेटा होते हैं, और ये वाले क्या होते हैं, ऑर्थो होते हैं। तो ये एक क्लोरीन यहाँ से बाबू लिए, रिएक्शन समझा दिए, एक क्लोरीन लिए, ये Cl पहले से ही क्लोरीन बैठा था, और एक यहाँ पर Cl लिए, तो ये किस पर हो जाएगा,
ऑर्थो पर, और ये Cl फिर वही Cl एक लिए जोड़े और फिर यहाँ पर Cl लिए, तो ये किस पर हो जाएगा, पायरा पर। तो ये हमेशा याद रखना, इस टाइप से अगर दो A+B रिएक्शन जोड़ने को कहे तो एक ऑर्थो पर क्लोरीन और एक पायरा पर। ये 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन और 1,2 डाइक्लोरो यहाँ पर बेंजीन हो गया, ये 1,4 हो गया। अब इसी को एक चीज कंसेप्ट समझिएगा, इसी को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 1 और 2, 1 2 हो गया, पहले समझिए ऑर्थो 1 2 ऑर्थो, ऑर्थो पर क्या है 1 2, ये 1 2 ऑर्थो पर लिख देना, ऑर्थो पर 1 2 डाई क्लोरोबेंजीन, इसको क्या लिख देंगे, क्लोरोबेंजीन। इस तरह भी इसको हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। इसी को लिखेंगे 1,4 पर पायरा, 1,4 डाई पर पायरा क्लोरोबेंजीन, इसको इस नाम से भी हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। लेकिन सिंपल नाम यहीं पर समझना है कि 1 2 पर डाई क्लोरोबेंजीन और 1,4 पर डाई क्लोरोबेंजीन यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर HCl यहाँ पर निकल जाएगा। अब इसी रिएक्शंस को इस बार आप लोग को एग्जाम्स में कैसे पूछा गया, ये बात ध्यान पर रखना है। इस मतलब इसी टाइप्स के आप लोग क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे कि ये बेंजीन के ऊपर Cl क्या होता है, क्लोरोबेंजीन होता है, वही सेम टू सेम। अब ये जो Cl2 रिएक्शंस यहाँ पर कराए थे, इस टाइप्स के रिएक्शंस आप लोग को पीछे ही इस टाइप्स का वो रिएक्शन हम पार्ट 16 में कराए हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को कहना है कि सर इस टाइप्स के रिएक्शन कराए लेकिन ऐसे रिएक्शन में आ गया तो कैसे बने, ये आप लोग को माइंड वहां पर चेकअप होता है। अब ये नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चंस डिटो लड़ जाए, सेम टू सेम क्वेश्चंस लड़ाए हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है डायरेक्टली वही चीज आ जाए, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। यहाँ पर जो प्लस में Cl2 था तो यहाँ पर Cl2 लिख दिया और AlCl3 क्या हो गया, लुईस हम लोग उपस्थिति में। तो हम लोग को क्या किया है, A+B, इसमें A और B क्या होगा, यही तो चीज रिएक्शन से दिया गया है। तो चुपचाप कुछ भी नहीं करना है, एक चीज ऐसे रिएक्शंस को बनाने के लिए Cl, ये तो AlCl3 उपस्थिति में और इसको Cl2 से प्लस Cl2 से क्या करेंगे बाबू, रिएक्शंस करा देंगे। आ रहा है समझ में, Cl2 से क्या करेंगे, इसको रिएक्शंस करा देंगे। अब यहाँ पर समझिएगा, इसको तो अब रिएक्शन बाबू करा दिए और ये प्रीवियस ईयर इस साल आप लोगों को पूछे गए हैं, अभी जस्ट 2 दिन पहले एग्जाम्स में। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर समझिएगा। हम लोग को तो क्लोरोबेंजीन हो गया, Cl2 अब रिएक्शंस करा देंगे, ऊपर Cl2 था जिसको कर दिया इधर। अब हम लोग A+B का मान ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर देखिए एक बाबू क्लोरीन, तो एक क्लोरीन वही रिएक्शन है, सेम टू सेम वही रिएक्शन है, एक क्लोरीन यहाँ पर और एक क्लोरीन हम लोग ऑर्थो पर कर देते हैं, यानी कि ये वाला पार्ट क्या होता है, ऑर्थो होता है, ये वाला देखिए पार्ट यहाँ पर ऑर्थो होता है। तो एक क्लोरीन यहाँ पर लिख दिया। अब हमको बचता क्या, एक क्लोरीन 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर, तो बचेगा केवल एक क्लोरीन, इसमें बचेगा Cl, क्योंकि एक Cl था, एक Cl ले लिए, एक Cl बचेगा। और यहाँ पर बाबू अगर बाउंड यहाँ पर किए तो एक हाइड्रोजन कम होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा HCl। तो यहाँ पर हम उत्पाद में क्या निकाल दिए, HCl तो निकाल दिए। अब एक चीज करना है कि फिर इसको जोड़ना है, यानी A+B का हम लोग को निकालना है, तो इसमें प्लस का चिन्ह लिखेंगे। और ये याद रखना है, कभी भी अगर A+B का अगर रिएक्शन है बाबू, तो एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखना है कि जो ये Cl है तो फिर एक Cl हो जाएगा, और अब ये नीचे वाला जो Cl होगा वो पायरा पर होगा, ये ध्यान पर रखना है। ये जो पायरा होता है, इस पायरा पर नीचे वाला क्या होगा, Cl होगा, क्लोरीन। तो यहाँ पर पायरा पर कर दे। अब नामकरण कर देते हैं, वही रिएक्शन है 1 2, यानी गिने तो 1 2 पर डाई, Cl है तो क्लोरो, और पूरे ये फंक्शन को बेंजीन निकाले तो बेंजीन यहाँ पर हम लोग कर दिए। आ रहा है समझ में। अब उसी रिएक्शंस को यहाँ पर तो समझ में आ रहा है, नहीं पीछे दिखाई दे रहा है, पहले देख ले। हाँ, अगर नहीं दिखाई दे तो थोड़ा सा ऊपर इसको कर दे रहे हैं, चलिए ठीक है। एक बार यहाँ पर भी समझिए कि इसको गिनती करेंगे 1 2, 1 पर 2 पर डाई। अब यहाँ पर Cl क्या है, क्लोरो और बेंजीन, यानी 2 क्लोरो के लिए डाई लिखा जाता है। अब इस रिएक्शंस को बाबू समझिएगा कि बेंजीन से 1 पर है और 4 पर है, 1 4 पर डाई, तो डाई हो गया, और यहाँ पर Cl क्लोरो है तो क्लोरो, और फंक्शन रिंग को क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। तो इस टाइप्स के रिएक्शंस आप लोग को 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के पूछे गए। तो इस टाइप्स के रिएक्शन भी आप लोग यहाँ पर हाइड्रोजनीकरण में यहाँ पर देख लेना। इसका पार्ट यहाँ पर 17 है और 2 4 5 पार्ट यहाँ पर और आगे कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस करा देते हैं। कोई भी स्टूडेंट को कभी भी प्रॉब्लम रिएक्शंस के अंदर ना है, और एक्स्ट्रा भी रिएक्शंस अगर हमको पता चल गया, बोर्ड थोड़ा सा मतलब बिहार बोर्ड थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चंस दे रहा है, तो हम लोग भी उससे अधिक रिएक्शंस क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद। देखिए हाइलोबेंजीन और हाइलोएरिन के रासायनिक गुण में दूसरा है नाइट्रीकरण से। और ये जो क्वेश्चंस आप लोग को अर्धवार्षिक जो बिहार बोर्ड एग्जाम्स जो क्वेश्चंस पूछे गए,
ये 2 नंबर के आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछेंगे। अब यहाँ पर आप लोग समझिएगा, इस टाइप्स के बेंजीन्स और ऊपर सीएल यानी क्लोरोबेंजीन दे दिया था। आप लोग को बेंजीन का सिंबल भी बता दिए थे कि बेंजीन को 2 तरीके से इसका सिंबल होता है। यहाँ पर समझ लीजिए, ये एक बेंजीन का सिंबल हो गया और ये दूसरा हो गया, यानी कि इसके जो आप लोग का स्ट्रक्चर की बात करते हैं, संरचना की, तो इस टाइप्स के दोनों क्या होते हैं बाबू, बेंजीन से ही होते हैं। और बेंजीन का सूत्र आप लोगों को पता भी है, C6 और H6 यहाँ पर होते हैं, जिसमें कार्बन 6 और हाइड्रोजन 6 यहाँ पर होते हैं। तो ये कार्बन जो और हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन युक्त मिले यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन से। तो ये युक्त यहाँ पर क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने होते हैं, यानी ये एक एरोमेटिक यौगिक होता है। अब यहाँ पर देखिए, बेंजीन और सीएल इस टाइप से क्वेश्चन थे, और बेंजीन के ऊपर सीएल, इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। अब यहाँ पर देता है HNO3 नाइट्रिक H2SO4। अब हम लोग इसमें कौन से पता चलेगा, इसमें कौन से किसके उपस्थिति में और किससे इसका रिएक्ट किया कराया जाए, इस टाइप के क्वेश्चन में। तो यहाँ पर समझिए, पर प्लस का चिन्ह यहाँ पर दे दिया गया है या माइनस का चिन्ह यहाँ पर दे दिया जाए, तो ये याद रखना है कि ये आप लोग को उपस्थिति में, प्रेजेंटिंग में कह रहा है, इसका रिएक्टर नहीं करना, इसके उपस्थिति में क्या करना है, हीट करना है, गर्म करना है। लेकिन अगर HNO3 यहाँ पर प्लस और माइनस कुछ भी नहीं है, तो इसको क्या काम करना है, रिएक्शंस कराना है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया था कि एक यहाँ पर बेंजीन के ऊपर Cl और NO2, तो यहाँ पर इसको नामकरण भी करेंगे, तो इसको 1 और 2 मतलब बता नहीं समझा रहे, तो 1 पर क्लोरो और 2 पर नाइट्रो, ये पूरा फंक्शन क्या हो गया, बेंजीन का। तो ये आप लोग को यहाँ पर दिया था, लेकिन इसमें प्लस ए दिया था कि इसमें ए क्या है, यहाँ पर ये समझिएगा। तो इस टाइप्स के इक्वेशंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप लोग ध्यान से 5 मिनट हमारा टाइम से यहाँ पर लीजिएगा और ध्यान से इसको समझिएगा। सबसे पहले इक्वेशंस में क्या था, बेंजीन के ऊपर Cl, ये क्लोरोबेंजीन, यही था क्वेश्चन। और ये 2025 में अभी आप लोग को 2 दिन पहले ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आप लोग को पूछे गए अर्धवार्षिक परीक्षा में। तो ये कितना इंपॉर्टेंट से इस टाइप से यहाँ पर समझिएगा। थोड़ा सा लेवल आप लोग को ऑफ किया गया है, तो ये बिहार बोर्ड, तो थोड़ा सा आप लोग इसको भी आप लोग अच्छे से यहाँ पर समझिएगा। अब यहाँ पर समझिए कि बेंजीन के ऊपर Cl यानी बेंजीन के ऊपर Cl क्लोरोबेंजीन। अब हम लोग को पता है कि HNO3 क्या होगा, नाइट्रिक अम्ल से यहाँ पर रिएक्ट कराएंगे। और यहाँ पर देखिए वो प्लस का चिन्ह दिया गया H2SO4। H2SO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। तो इसको सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रेजेंटिंग में यहाँ पर हम लोग कर देते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, एक चीज समझिएगा कि हम लोग HNO3 को किस तरीके से लिख सकते हैं, HNO3 को। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगे कि ये जो HNO3 है, HNO3, इसको कितने तरीकों से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए NO2 लिख देंगे, NO2। तो NO2 लिखेंगे तो इसमें एक O बचेगा और एक H बचेगा, तो यहाँ पर OH हो जाएगा। NO2 और OH यहाँ पर हो जाएगा। आ रहा है समझ में, NO2 और फिर इसके बाद OH यहाँ पर बच गया। तो टोटल करेंगे तो NO3H हो जाएगा, तो NO3H है ही, तो टोटल करेंगे तो HNO3 यही ना होगा, HNO2, तो एक मिला देंगे तो HNO3 होगा। अब रिएक्शंस में यहाँ पर समझिएगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये बेंजीन के वल्ले है, तो बेंजीन यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर Cl है तो बाबू Cl लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब इसमें हम लोग क्या काम करते हैं, HNO3 में NO2 लिख देते हैं, यहाँ पर NO2 यहाँ पर लिख दिए। अब एक चीज समझिए, यहाँ पर तो सिंगल बाउंड था तो क्लोरीन, और यहाँ पर NO2 यहाँ पर लिख देंगे तो एक हाइड्रोजन हटेगा कि नहीं हटेगा, एक हाइड्रोजन इस बेंजीन में से निकलेगा, तो यहाँ पर OH बचता है और एक हाइड्रोजन जोड़ दिए तो OH कितना हो जाएगा, H2 और O, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। तो यहाँ पर बाबू H2O यहाँ पर हम लोग लिख दिए। अब एक चीज हमेशा यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर तो हो गया प्लस का चिन्ह यहाँ पर लिखना है। अगर इस टाइप्स के अगर A+B का रिएक्ट करना है तो यहाँ पर, और एक चीज यहाँ पर ये भी देखना है कि क्लोरीन और NO2, ए इसमें तो प्राप्त हो गया, क्लोरीन और NO2 सेम टू सेम। अब इस रिएक्शंस को आपस में जोड़ेंगे प्लस ए वाले रिएक्शंस में, तो याद रखना है कि फिर एक बार बेंजीन लेते हैं, और ये जो Cl है तो यहाँ पर क्लोरीन भी लेते हैं यहाँ पर। अब एक चीज यहाँ पर आप लोग याद रखना है कि ये तो NO2 किस पर है, इस पर, तो ये वाले बाबू NO2 ऑर्थो पर है, ऑर्थो पर ये भी है। तो ये याद रखना है कि एक ये जो क्लोरोबेंजीन NO2 ऑर्थो पर है, तो अगला बेंजीन के जो वल्लो आएगा वो नीचे वाले किस पर आएगा, पायरा पर आएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला जो पायरा है, इस पर पायरा पर क्या आ जाएगा बाबू, NO2 आ जाएगा, तो पायरा पर क्या हो गया, NO2 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको हम लोग क्या काम करेंगे, गिनती काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4
5 6 टोटल 6 होता है, लेकिन हम 4 तक 5 6 तक कर दिए। अब किस पर देखिए 1 पर क्या है क्लोरो, तो 1 पर क्लोरो लिख दिए, यहाँ तक समझिए। और एक चीज समझिए 4 पर क्या है NO2, यानी 4 पर क्या होगा नाइट्रोबेंजीन हो गया। इसमें क्या है 1 पर क्लोरो है और 2 पर नाइट्रोबेंजीन है। तो ये तो हम लोग को एक ये पहले से ये निकला था, अब प्लस में ए निकालना है, तो ये वाला ये पूरा फंक्शन हो गया। देखिए ये वाला पूरा ये फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए वाला फंक्शन 1 पर क्लोरो और 4 पर नाइट्रोबेंजीन। तो ये वाला हम लोग निकाल दिया और यहाँ पर H2O क्या हो गया जल यहाँ पर निकल गया उत्पाद के रूप में। तो ये रिएक्शंस आप लोग को इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा में ये पूछे गए। और एक बात ध्यान पर रखना है कि ये वाला जो नाइट्रो अर्थो पर होगा, तो ये वाला अर्थो पर होगा, तो दूसरा जो बनेगा वो पायरा पर NO2 यहाँ पर नाइट्रो होगा। ये आप लोगों को कंसेप्ट यहाँ पर समझना है। और ये आप लोगों को नाइट्रीकरण से हो गया। और इस टाइप्स के जो क्वेश्चन सेम टू सेम आप लोगों को क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर में जो आप लोग अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे गए, तो यहाँ तक आप लोगों को करा चुका हूँ। और इसके जो अर्धवार्षिक में जो क्वेश्चन है, जो हाइलोबेंजीन से क्वेश्चन कुछ और अलग कंसेप्ट बनते हैं, तो एक एक वीडियो कराकर यहाँ पर हम करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।